हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 25। तिथि है 22 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सममिति, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो आज हमें सममिति में यहाँ पर एक क्या दी हुई है, कला की हमें पिक्चर दी हुई है और ये कला है मंडला कला। कि मंडला कला जो है उसमें गणित का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो आप यहाँ पर देखो कितनी सारी आकृतियां मिलाकर एक सुंदर सी नई आकृति, एक नया डिजाइन हमें मिल रहा है। तो अब हमारे जो आज के प्रश्न हैं वो इसी डिजाइन पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन कौन सी आकृतियां देखते हो। तो अब यहाँ जो जो आकृतियां हमें दिख रही हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या है हमारी, ये कौन सी आकृति है, ये है हमारा वर्ग। और क्या दिख रहा है हमें, एक और आकृति दिख रही है, ये है त्रिभुज, शाबाश। और कौन सी आकृति हमें दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए ये वाली आकृति, ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज तो है ही, लेकिन किस प्रकार का, समलंब चतुर्भुज है ये। और हमें दिख रहा है यहाँ पर एक समचतुर्भुज भी, यानी इस प्रकार के कई सारे समचतुर्भुज है, क्योंकि ये जो आकृति है ये भी हमारी कौन सी है, समचतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के साथ साथ हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, समचतुर्भुज। तो ये तो हमें आकृतियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आगे क्या है, आगे है कि उनमें से कोई एक आकृति चुने, उसका नाम लिखो। तो हम चुन लेते हैं वर्ग को, ठीक है। तो हमने वर्ग को यहाँ पर चुन लिया और उसका नाम लिख लिया। उसमें सममिति रेखाओं की संख्या बताइए, यानी ये जो हमारा वर्ग है इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो सममिति रेखाएं हो गई 4। उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। अब यहाँ पे घूर्णन सममिति क्रम क्या है हमारा, हम यहाँ पर घूर्णन सममिति क्रम भी हमारा 4 है। अब अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सममिति हो। तो हमारे पास तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, आप आसपास देखना शुरू करोगे कितनी सारी आकृतियां मिल जाएंगी। अब वस्तुओं के नाम गिनना शुरू करें तो सेब, आजकल मौसम चल रहा है ना सेब का, तो उसमें हमें दिख सकती है आकृति। हमारा सीलिंग फैन, पंखा जो आजकल बंद हो रखा है, उसे ध्यान से देखो, उसमें भी आपको सममिति नजर आएगी। और क्या हो सकता है, और है हमारी मेज, उसमें भी सममिति है। और ब्रेड खाते हो आप लोग, तो उसमें भी सममिति है। तो ऐसी आपके पास बहुत सारी वस्तुएं मिल जाएंगी जहां आप सममिति ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आगे क्या है, निम्न आकृतियों में सममिति रेखाएं खींचो, यानी हम इसे किस प्रकार समान भागों में बांट सकते हैं। तो अब पहली आकृति में देखें, हम इसे ऐसे बांट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, ऐसे भी बराबर हिस्सों में बट जाएगा और ऐसे भी ये बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितनी सममिति रेखाएं मिल गई, 4 सममिति रेखाएं मिल गई। अब ये है हमारा क्रिसमस ट्री, क्रिसमस आने वाला है ना, तो अब जरा देखो इसे हम किस प्रकार बांटेंगे। ये हो गई इसकी सममिति रेखा, यानी कितनी सममिति रेखा मिली हमें यहाँ पर, सिर्फ एक। और ये एलियन जैसा, इसको सममिति बांटे तो ये बिल्कुल फेस को बीच में से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये मिली हमें सममिति रेखा यहाँ पर भी 1। और ये ताश का पत्ता, तो इसमें सममिति रेखाएं कितनी हैं, यहाँ भी हमें सममिति रेखा 1 मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसे क्षैतिज काटना चाहेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा नहीं, तो यहाँ भी सममिति रेखा हो गई 1। अब अगला प्रश्न देखें, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1, M2 या दोनों। अब M1 देखें, M1 जो है वो तो इस झोपड़ी को 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट रही, ऊपर तो त्रिभुज आ रहा है और नीचे ये कटा हुआ हिस्सा। लेकिन जो हमारी M2 रेखा है वो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, समान हिस्सों में। तो M2 यहाँ पर सममित रेखा हो गई। अब यहाँ पर इस एरो में देखें तो M1 अगर लेते हैं तो भी 2 समान हिस्से हो रहे हैं, और M2 लिया तो भी हमारे समान हिस्से हो रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया, दोनों। तो कौन सी सममिति रेखा है, M1 और M2 दोनों। अब आगे क्या है,
दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखिए। अब ये जो आकृति है इसमें घूर्णन सममिति क्या है? यहाँ पर हमारी घूर्णन सममिति है 4 और घूर्णन कोण का माप हमें पता है, कुल कोण होता है 360 और घूर्णन सममिति क्रम से उसे हम भाग कर दें तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो घूर्णन कोण हो गया 90 डिग्री। तो हो गया यह प्रश्न हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।